अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट के एमसीक्यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट एमसीक्यूज़ जो है, द नंबर ऑफ द बेस यूनिट्स इन SI के SI में हमारे पास बेसिकली कितने यूनिट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो देखते हैं ज़रा। सो देयर आर बेसिकली 7 यूनिट्स और you can say 7 quantities. First one is length, second one is mass, third is time, fourth electric current, fifth temperature, sixth intensity of light, and seventh one is the amount of the substance. Okay, these are the basic 7 quantities. So the correct option is C, 7. Okay, the second MCQ is which one of the following unit is not a derived unit. बेसिकली हमारे पास कुछ ऐसे यूनिट्स होते हैं जो कि बेस होते हैं और उनकी बेस पर हम बाकी यूनिट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो उस तरह के यूनिट्स को हम डिराइव कहते हैं। और यहाँ पे उसने 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए इज़ पास्कल, देन बी ऑप्शन इज़ किलोग्राम, देन सी इज़ न्यूटन एंड डी इज़ वाट। सो जैसा कि भी आपको मैंने भी बताया कि 7 हमारे पास बेस यूनिट्स हैं, उनमें से किलोग्राम जो है वो हमारे पास मैस का यूनिट है, जबकि पास्कल प्रेशर का है, न्यूटन फोर्स का है और वाट जो है वो पावर का है। तो हमारे पास उन 7 क्वांटिटीज़ में से हमारे पास जो किलोग्राम है वो मैस का यूनिट है। सो किलोग्राम इज़ द यूनिट ऑफ मैस एंड मैस इज़ अ बेस क्वांटिटी। सो दिस वन इज़ नॉट फ्रॉम द डिराइव्ड क्वांटिटी, ओके, और डिराइव्ड यूनिट। So third MCQs, amount of a substance in terms of number is measured in, कि हमारे पास कौन सा ऐसा सब्सटेंस एग्जिस्ट हैं, अगर उनको मेजर करने के लिए अगर हमें नंबर्स रिक्वायर होते हैं, अगर हमें उनके पार्टिकल्स की क्वांटिटी हमें रिक्वायर होती है कि वो कितनी अमाउंट में हमारे पास मौजूद हैं, तो वहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ़ एटम या नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की बेस पर हम बात करते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस में मौजूद अगर नंबर्स को अगर हमने मेजर करना हो तो हमारे पास कौन सा यूनिट यूज़ किया जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ ग्राम, सेकंड इज़ किलोग्राम, थर्ड वन इज़ न्यूटन एंड फोर्थ वन इज़ मोल। सो ग्राम एंड किलोग्राम आर द यूनिट्स ऑफ mass and Newton is the unit of force, but the mole is the unit which is used to measure the number of particles or number of elements in the substance. So true option is 3. Okay, then fourth MCQs, एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रोसेकेंड इज़ इक्वेवेलेंट टू, कि हमारे पास 200 माइक्रोसेकेंड का जो इंटरवल है वो किसके इक्वल होता है। एक्चुअली इसके लिए हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, अभी हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं और फिर हम इसका रिजल्ट। ओके, हमने अभी देखना है कि 200 माइक्रोसेकेंड्स का इंटरवल जो है वो एक्चुअली सेकेंड्स में कितने इंटरवल के इक्वल होता है। तो जैसा कि हमें पता है कि माइक्रो इक्वल होता है 10⁻⁻⁻⁶। ओके, यहाँ से 2 के साथ अगर चेंजिंग की जाएगी, 2 ज़ीरोज़ हैं तो ये बन जाएगा 10 का स्क्वायर एंड 10⁻⁻⁶ सेकेंड्स। ओके, बेस सेम हो तो पावर को हम ऐड कर देते हैं। सो 2 - 6 सेकेंड्स एंड 2 × 10⁻⁻⁴ सेकेंड्स। ठीक है, तो हमारे पास जो 200 माइक्रोसेकेंड्स का जो इंटरवल है वो एक्चुअली में इक्वल है 2 × 10⁻⁴ सेकेंड्स के। और अगर ऑप्शन में देखा जाए तो हमारे पास ऑप्शन जो है वो है सी, विच इज़ 2 × 10⁻⁻⁴ सेकेंड्स। ओके, अब हमारा फिफ्थ MCQs, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, कि हमारे पास जो नीचे आपके पास क्वांटिटीज़ गिवन है इनमें सबसे छोटी क्वांटिटी कौन सी है। ओके, चेक कर लेते हैं। ओके, इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन ए जो गिवन है वो है 0.01 ग्राम। इसके अंदर तो हमारे पास किसी भी किस्म का कोई प्रीफिक्स मौजूद नहीं है, सो इसको मज़ीद सिंपलीफाई नहीं किया जा सकता। उसके बाद हमारे पास है 2 mg, इट मीन्स कि 2 × 10⁻⁻3। ओके, मिली जो होता है वो 10⁻³ होता है। उसके अलावा आपके पास है सी ऑप्शन एंड इट इज़ 100 माइक्रोग्राम। एक्चुअली 100 माइक्रो अभी हमने किया, माइक्रो इक्वल होता है 10⁻⁻⁶ ओके ग्राम।
इसको फिर उसी तरह से हम सोल्व आउट कर लेंगे। 2 zeros मीन्स के 10 का स्क्वायर, 100 इज द स्क्वायर ऑफ द 10 एंड 10⁻⁻6 ग्राम। ओके, बेस सेम हो तो पावर हम क्या कर देते हैं, ऐड, और हमारे पास जो सोल्यूशन बचता है वो है 10⁻⁻4 ग्राम। ओके, अब हम फोर्थ अपने ऑप्शन को देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास जो है वो है 5000 नैनोग्राम। ओहो, दिस इज नैनोग्राम। इसका नाम ही हमें बता रहा है कि नैनो मीन टू से के देयर विल बी सम डिजिट लाइक 9। ओके, नैनो। सो अगर हम इसको प्रीफिक्सेस में देखें तो प्रीफिक्सेस की टेबल में हमारे पास नैनो जो होता है वो होता है 10⁻⁹ ग्राम। देयर आर 3 zeros, इट मीन्स कि इट इज़ 10⁻³ इंटू 10⁻⁹। ओके, क्योंकि अगर आपको पता है बेस सेम हो तो हम पावर ऐड कर देते हैं। 3 इसके साथ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और 5 इंटू 10 पर हमारे पास बचता है वो है -6 ग्राम। ओके, हमारे पास 4 सॉल्यूशंस हैं। फर्स्ट इज 0.01 ग्राम, सेकेंड इज 2 इंटू 10⁻⁻3। यहाँ पर आगे पास -3 है, यहाँ पर आगे पास -4 है, एंड यहाँ पर आगे पास क्या है, -6 है। सो द राइट ऑप्शन इज 5 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि ये आपके पास स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है। सो आवर राइट ऑप्शन इज डी। Okay, then the sixth MCQ is, which instrument is most suitable to measure the internal diameter of a test tube? टेस्ट ट्यूब का इंटरनल डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कौन सा इंस्ट्रूमेंट मोस्ट सुटेबल है यूज़ किया जाए? तो बेसिकली स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर दोनों ही आपके पास डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन स्क्रू गेज के अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि वो आपके पास इंटरनली डायमीटर आपको फाइंड आउट करके बताए, लेकिन ये आपके पास एक्सटर्नली डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो वर्नियर कैलिपर्स के चूँकि 2 जार्स होते हैं, अपर जार्स एंड डाउनवर्ड जार्स, तो जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि ये जो डाउनवर्ड जार्स हैं ये आपके पास एक्सटर्नल आपके पास डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, जबकि जो अपर 2 जार्स हैं ये यूज़ किए जाते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ डायमीटर इंटरनली। ओके, कि आपके पास कुछ इस तरह से आपके पास इंस्ट्रूमेंट, आपके पास जो भी टेस्ट ट्यूब हो उसको आप इस तरह से रख सकते हैं, उसका कैप, तो इसका इंटरनली आपके पास ये मेजरमेंट जो है वर्नियर कैलिपर बड़े इजीली आपके पास इंटरनली डायमीटर फाइंड आउट करके बता सकता है। सो वी कैन से द मोस्ट सुटेबल इंस्ट्रूमेंट विच वी कैन यूज़ टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ टेस्ट ट्यूब is vernier calipers, option B. So the 7th MCQ is, a student claimed a diameter of a wire as 1.032 cm using vernier caliper. Up to what extent do you agree with it? कि एक स्टूडेंट है उसने आपके पास डायमीटर फाइंड आउट किया है वर्नियर कैलिपर की मदद से, जो कि कितना आया है 1.032 सेंटीमीटर। तो ये जो उसने कैलकुलेशन की है तो आप इससे कितना एग्री करते हैं इस वैल्यू से, ये हमने बताना है। सो चूँकि हमें पता है कि वर्नियर कैलिपर्स का सेंटीमीटर में अगर हम लीस्ट काउंट देखें तो वह है 0.01 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपके पास एग्जैक्टली एक्यूरेट वैल्यूज़ प्रोवाइड कर सकता है। सो चूँकि यहाँ पर तो आपके पास ए ऑप्शन में कोई भी डेसिमल प्लेस नहीं है, पॉइंट के बाद कोई भी आपके पास प्लेस नहीं, यहाँ पर आपके पास 1 प्लेस है, यहाँ पर आपके पास 2 प्लेसेस हैं, यहाँ पर आपके पास 3 प्लेसेस हैं। चूँकि आपके पास वर्नियर कैलिपर जो है वो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपके पास आंसर प्रोवाइड कर सकता है एक्यूरेटली। तो इट मीन्स कि अगर आपके पास 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद अगर आपके पास कोई डिजिट होगा तो इट मीन्स कि इट विल बी डाउटफुल डिजिट। ओके, तो यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन ठीक होगा वह है ऑप्शन सी, विच इज़ 1.03 सेंटीमीटर। ओके, बिकॉज देर आर एग्जैक्टली 2 डेसिमल प्लेसेस आफ्टर पॉइंट, or you can say 2 decimal values after point. Okay, so next 8 MCQs is, a measuring cylinder is used to measure. measuring cylinder जो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है वो किस लिए यूज़ किया जाता है बेसिकली? तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, मैस, एरिया, वॉल्यूम एंड लेवल ऑफ अ लिक्विड। ओके, तो चूँकि आपके पास मेजरिंग सिलेंडर मोस्टली हम यूज़ करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम, जैसे कि अब लीटर। ओके, और इसके अलावा
डिफरेंट किस्म के चीज़ों के लिए हम वॉल्यूम की मेजरमेंट के लिए हम मेजरिंग सिलेंडर को यूज़ करते हैं. सो अवर राइट ऑप्शन इज़ सी. अ स्टूडेंट नोटेड द थिकनेस of a glass sheet using a screw gauge. On the main scale, it reads 3 divisions, while 8 division on the circular scale coincides with the index line its thickness is. ये MCQs को आपको डिटेल में बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि स्क्रू गेज के ऊपर आपके पास 2 स्केल होते हैं, एक होता है मेन स्केल और एक आपके पास होता है उसका सर्कुलर स्केल. ओके, तो कह रहा है कि जो मेन स्केल जो डिवीजन है वो आपके पास कोइंसाइड कर रही है लाइन 3 से, और जो सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग है वो 8th लाइन जो है वो कोइंसाइड कर रही है इंडेक्स लाइन से. इंडेक्स लाइन मीन टू से कि द फर्स्ट लाइन. ओके, तो 8th डिवीजन जो है वो आपके पास इंडेक्स लाइन के साथ मैच आउट कर रही है. तो कह रहा है कि इट्स थिकनेस इज़, तो उसकी थिकनेस क्या होगी, इसको कैलकुलेट करते हैं, फिर मैं आपको इसकी डिटेल्स बताता हूँ. So its main scale reading is 3 and the circular scale रीडिंग जो है वो हमारे पास है 8th. और चूंकि हम यहाँ पर आपके पास स्क्रू गेज यूज़ करें तो इसका लीस्ट काउंट आपके पास पता है. हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो मिलीमीटर में गिवन है, तो हमारे पास जो लीस्ट काउंट होगा वो होगा 0.01 मिलीमीटर. ओके, स्क्रू गेज से जब भी किसी चीज़ की मेजरमेंट की जाती है, लेंथ हो चाहे डायमीटर हो, तो उसका एक प्रॉपर मेथड होता है कि उसके अंदर हम हमारे पास जो लीस्ट काउंट होता है इसको सर्कुलर स्केल जो रीडिंग हमारे पास होती है उससे हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई. तो हमारे पास सर्कुलर स्केल की जो प्रॉपर हमारे पास रीडिंग है वो आ जाती है. तो 0.01 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाय 8, सो इट विल बी 0.08 मिलीमीटर. ओके, तो हमारे पास जो उसका कम्प्लीटली जो हमारे पास रिज़ल्ट है द थिकनेस ऑफ द ग्लास शीट. ओके, तो टोटल आपके पास जो थिकनेस होगी वो इक्वल होती है आपके पास जो आपके पास मेन स्केल रीडिंग होती है और आपके पास जो ओवरऑल आपके पास जो ये सर्कुलर स्केल की रीडिंग आती है आफ्टर मल्टीप्लाइंग द लीस्ट काउंट विद द 8th index line which is read by the circular scale. Okay, 3 plus 0.08 मिलीमीटर, तो आपके पास आ जाएगा 3.08 मिलीमीटर. ओके, तो ये हमारे पास रीडिंग आ गई है रिज़ल्ट में. सो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी विच इज़ 3.08 मिलीमीटर. ओके, Okay, then the last MCQs of our exercise is significant figures in a expression R. एक्सप्रेशन के अंदर किसी भी तरह का आपके पास कोई भी अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स आपने चेक करने होते हैं, आपने रिज़ल्ट उनका निकालना होता है, तो आपके पास उसका एक पैक्ट आपके पास ये रूल है. इसके अंदर ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, इट इज़ आल्सो द डेफिनेशन ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन. थैंक यू सो मच. आई होप सो आपको समझ आ गई होगी, ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर होगा. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट चैप्टर के MCQs के साथ. सो स्टे ट्यून्ड.